लिंक लिंक पढ़ो। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है भैया। चलिए, अब हम शुरुआत कर देते हैं तब तक। हाँ 5:32 हुए हैं। चलिए, कमर गर्दन सीधी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हाथ अपने घुटने पर रखने हैं और कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें कोमलता से बंद रखें और करेंगे हम 3 बार ओमकार, फिर उसके बाद मंत्र, जैसे कि हमारे गायत्री मंत्र, संगठन मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। इन मंत्रों का अभ्यास करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, संपूर्ण भूसत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और इस एक आसन में बैठकर अपनी सेवा के रूप में दीर्घ श्वास लेकर हमने अभी 3 बार ओम का जाप किया। अब आगे चलते हैं गायत्री मंत्र के। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को रख करें, घर्षण करें एक दूसरे पर, गरम गरम करें और गरम गरम हथेलियां अपने आप के ऊपर लगाएं। और धीरे धीरे अपने आंखें खोले। चलिए, बैठे बैठे ताड़ासन। दाएं साइड, बाएं साइड,
पूरे शरीर की अकड़न है, जकड़न है, पूरी निकल जाती है। अकड़न जकड़न निकालो भैया। हाँ भाई, आह, करेंगे, निकलने पड़ता है। पूरे सोते हैं 10 बजे से लेकर, हम्म, तो फिर शरीर में अकड़न तो आ ही जाती है। स्नायु बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। हाँ, बढ़िया। और फिर करो ऐसे थोड़ा सा। हमारे दादू ने एक बार ऐसे करके पूरी क्लास ली थी। ऐसे ऐसे ये पूरा सूक्ष्म व्यायाम करवाया था एक दिन। नर्मदा मैया की परिक्रमा करवाई थी। नर्मदा मैया की परिक्रमा करवाई थी और करते करते ये सब हो रहा था। ऐसे बड़े अनुभव है हमारे इस योगाहार के साथ। चलिए अब करेंगे थोड़ा सा तालियां भी। 1 2 3 4 आगे पीछे 8 9 11 12 आगे भी ताली पीछे भी ताली। ये हमारे हाथ में सारे पूरे शरीर के पॉइंट है। ऐसे ऐसे पूरे उंगलियों को पूरा आप घुमा सकते हैं। बढ़िया जबरदस्त रीजन है इनका। मैंने अपने हाथों से इसको बहुत बार किया है। जैसे कि ये हमारी उंगली है, अंगूठा है, यहाँ पर एक दो बार मैं घर में ट्राई करती हूँ सबके ऊपर। जब से कभी मेरा है कभी किसी का है, तो गर्दन में कभी भी इधर से या उधर से आ जाता है, तो ये अंगूठे को हम प्रेस करेंगे ना, तो एकदम गर्दन का व्यायाम हमारा हो जाता है। इसको पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पर, ये बीच वाला है ना, यहाँ पर इसको घुमाना है, नहीं तो फिर यहाँ पर मेथी दाना की पट्टी लगवानी है। तो ये कभी कभी यहाँ की नस लग जाती है, कभी यहाँ की नस लग जाती है, तो ये क्लियर हो जाता है। और ये दो उंगलियां जो है ना बीच वाली, ये पैरों की उंगलियां है खास। ये पैर है हमारे, तो इसलिए यहाँ पैरों में कहीं पर भी घुटने पर है या फिर कहीं नीचे भी है, कहीं कुछ भी दुख है हमारा, तो ये पैरों को आप बैठे बैठे गाड़ी में जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं गाड़ी में, एक साथ बैठते हैं, तो फिर आपके पैरों में थोड़ा सा अकड़न आ जाती है। तो आप बैठे बैठे इसको प्रेस करो, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे ऐसे गाड़ी में लंबा सफर है, आप ऐसे इसको प्रेस करो। आप उठोगे ना तो आप एकदम से आपके पैर की जो नस अकड़ जाती है वो क्लियर हो जाती है। ये मैंने इसका भी अनुभव किया है। और ये दो हमारे हाथ हैं, ये इसको भी मैंने कहीं पर भी यहाँ पर हाथ में दर्द होता है तो इसको प्रेस करेंगे या मेथी दाना की पट्टी लगाएंगे, तो इसमें भी ये इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सारे पॉइंट ऐसे ऐसे प्रेस रोज करना चाहिए हमारे हाथों को। मैं तो बिल्कुल बैठे बैठे कहीं पर भी कोई हम सुन लेते हैं, प्रवचन सुनो, कोई कार्यक्रम में बैठो, वहां पर बैठे बैठे बिल्कुल इस तरह से करते रहो। चलिए अब करते हैं हम गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेकर जाना है, सांस को भरते हुए। थोड़ा रुकिए, सांस को छोड़ते हुए आगे बढ़े। फिर से सांस को भरे और ले जाए पीछे जितना हो सके अपने सामर्थ क्षमता अनुसार।
जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा पीछे ना ले जाए। फिर से वापस अब हमें अपने लेफ्ट कंधे को टच करना है, धीरे-धीरे कर दीजिए, कंधा ना उठे। साँस को छोड़ के वापस बीच में, राइट कंधे को साँस भरते हुए फिर बीच में गर्दन के व्यायाम बिल्कुल हमें धीरे-धीरे करने हैं। 1 घंटा, डेढ़ घंटा अपने शरीर के लिए। अब आ जाए सीधे। 2-2 बार हमने लेफ्ट राइट कर दिया। अब पूरा गोल घुमाएँगे और वो भी धीरे-धीरे आ जाए। जल्दबाज़ी नहीं करनी है। 3 बार क्लॉकवाइज़ हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज़ करेंगे। इस तरह से। वापस आ जाए। अब हमें गर्दन को धीरे-धीरे राइट साइड लेके जाना है, जितना हो सके। साँस को छोड़ते वापस। फिर से लेफ्ट साइड धीरे-धीरे वापस आ जाए। चलिए थोड़ा-सा घर्षण करें और गरम-गरम हथेली अपने गर्दन पर लगाइए। हाथों की सूक्ष्म व्यायाम करेंगे अब। पहले अंगूठा बंद, 4 उँगलियाँ बाहर, साँसों के साथ, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमारी उँगलियाँ अंदर, अंगूठा बाहर। अब थोड़ा-सा उँगलियों को पूरा खींचा, ऐसे मोड़ना है, ऐसे। चलिए, झटक दीजिए ऐसे धीरे-धीरे करके।
चलिए दोनों हाथों को सीधा रखेंगे अपने पेट पर। दोनों हाथ कंधे के समान शोल्डर पर। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। चलिए अब दोनों हाथों को शोल्डर पर रखेंगे, गोल पूरा सर्कल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उलट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथ अपने घुटने पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उलट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उंगलियों को ऊपर से पकड़ेंगे, हाथ को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। खींचिए अपनी तरफ थोड़ा सा। ये जो है ना, हम गुलेर की तरह गुलेर लगाते हैं ना, ऐसे इस तरह से है ये। दोनों हाथों को बारी बारी करेंगे। थोड़ा खिंचाव महसूस होने देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब उंगलियों को नीचे से पकड़ना है, हाथ ऊपर आएगा, ऊपर से खींचाव पड़ेगा हमारे हाथ को। दूसरे हाथ को ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को एक दूसरे को पकड़ेंगे। अब आ जाइए ऊपर, इस तरह से एक साइड करेंगे, गर्दन हमारी स्ट्रेट रहेगी। सांस को छोड़ते वापस। फिर से एक बार। पूरा एक साइड से खींचाव महसूस होना चाहिए और होता भी है। चलिए दो दो बार कर लिया, अब करेंगे एंटी प्रेशर। सांस को भरते हुए दोनों हाथ हमारे सिर के पीछे एक दूसरे को दबाव देना है, स्ट्रेट। सांस को छोड़ते वापस। फिर से सामने मस्तिष्क पर लगाएंगे। पूरा प्रेस करो, दबाव दो। ये पूरे पॉइंट हमारे प्रेस होने चाहिए। अब एक हाथ से दूसरे हाथ से दूसरी साइड और दबाए पूरा ऐसे। बहुत काम की चीज है, ये है तो हम है। पूरा संदेश देता है दिन भर का ये मस्तिष्क हमें। इसको भी कभी कभी आराम है, इसकी चप्पी करनी भी जरूरी है।
ये पूरे पॉइंट है, ये प्रेस होना है इसको, तो ये हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। चलिए, अब हमारे योगाचार्य जी आ चुके हैं, अब उनको क्लास दे देते हैं। जी अभी क्या क्या करवा दिया बहन जी? जी, मैंने हाथ के सूक्ष्म व्यायाम करवा दिए, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करवा दिए, बस। और ये भी डॉक्टर रोशनलाल जी की गर्दन, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है? दुर्गा भैया हंस रहे थे ना, और आप और थोड़ा ऊंचा करो, आपका भी पूरा सिर दिखना चाहिए। दुर्गा जी, हाँ इधर से दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर और करो। अब दिख रहा है? अरे अब तो दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहन जी अभी कह रही थी कि जो है इनकी चंपी होना चाहिए, ये बहुत काम का चीज है। जब भी कोई गलती व्यक्ति करता है ना, तो यहीं पे पढ़ते हैं सब। कोई भी मारता है तो चाटा भी यहीं मारता है, लठ भी यहीं मारता है। यानी सबको पता है कि ये दिमाग इसकी ही गलती है। अगर किसी ने कुछ किया है तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गर्दन का आपने कर लिया है, हाथों का कर लिया है, पैर। अब हम चलते हैं पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। और ये शरीर का एक एक अंग अपना महत्वपूर्ण है। इसको जो है लगाए हुए पैर, और ये उंगलियों को आगे पीछे करना और सांसों के साथ करना है। इससे हमारे पैरों का रक्त संचार है जो अवरुद्ध होता है, रक्त अवरुद्ध होता है। कहीं गांठें पड़ जाती हैं, कहीं शून्यपन आ जाता है पैरों में, नसों में, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। लेकिन इसको पर्याप्त मात्रा में करना पड़ेगा, पर्याप्त समय तक करना पड़ेगा। हमारा योगा कार्यक्रम में हम जो है बताते हैं कि इसका ये कारण है, अगर इसका समाधान ये है, अगर किसी की अंगुली में कोई गांठ है, कोई सुन्नपन है, कोई पतला पड़ रहा है, या तो उसके लिए आपको जो है ये प्रतिदिन कम से कम में 15 मिनट ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा करें, नाड़ी शोधन, तो आपको 100% आराम मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर 5 साल नहीं, आप 50 साल तक करते रहें, आपको आराम नहीं मिलेगा। आपको आवश्यकता है जिस चीज की, एक मंजिल पे 25 सीढ़ियां हैं पहुंचने के लिए। 25 सीढ़ियों में हमने प्रतिदिन हम जो है 19-20 सीढ़ियां चढ़ते हैं और थक जाते हैं और रुक जाते हैं, और कभी भी आप उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और चढ़ रोज रहे हैं आप सीढ़ियां, तो आप कहेंगे मैं तो रोज चढ़ता हूं, कभी नहीं चढ़ पाता हूं, पहुंच ही नहीं पाता हूं। इसलिए नहीं पहुंच पाते कि आपका समय पूरा, आप पूरी सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, पूरा समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे शरीर में जो भी विकार हैं, उस विकार से संबंधित सारे भाई बहन उसका समाधान भी जान चुके हैं कि इसका समाधान क्या है, परंतु हम जानते हुए भी नहीं करते हैं। ये जो है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम जब अपनी समस्या बताते हैं कि हमारी ये समस्या है, ये इसका समाधान, मैं तो कहता हूँ आप तो इस समाज का समाधान करने वाले हो। समाज का समाधान आप उसका करेंगे, आप लोगों को बताएंगे और अपना समाधान आप स्वयं कर लें। कोई भी किसी की प्रकार की कोई समस्या है शरीर में, तो वो योग नियम, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, आसन इनके द्वारा वापस अवश्य करें। ये जो है 3 4 6 7 8 9, दोनों पैरों में गैप बना करके, और बहुत ही पैर हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। शरीर का सारा वजन जो है पैर ढोते रहते हैं। पैर कांटों में चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, गीले में चलते हैं, सूखे में चलते हैं, सारी जगह पैर आपको लेके जा रहे हैं। इसलिए आपका जो है इन पैरों का आप ध्यान रखें। रोज कम से कम 5-10 मिनट पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करें।
तो ये पैर जो है कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, जहां आप जाएंगे वहीं ले चलेंगे, जहां आप कहेंगे वहां ले चलेंगे। और इसलिए पैरों का इसलिए अवश्य करें, ऐसे करें। एक पैर को मोड़ लें और इसको जो है थोड़ा पंजे को अपन जो है इससे हाथ से जो है ऐसे घुमाएं। हाँ, ऐसे। ओ ऐसे बड़े प्रेम के साथ वापस ऐसे। इसको जो है ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे और बढ़िया और बढ़िया। चलो ऐसे भी कर लो इसको। दादू कहाँ गए भाई? रमेश चंद मेहरा जी कहाँ गए? आओ, अरे बेड पे आ जाओ, लेकिन कम से कम सामने तो देखो। हाँ, क्यों बंद कर लेते हो कैमरा? ऐसे मैं आप लोगों से अलग करता हूँ इसलिए बंद कर लेता हूँ। क्यों? वो मेरे अलग कुछ वो चलती है इसलिए। अलग मत चलाओ। नहीं फिर तुम कहोगे कि भाई तुम अलग जा रहे हो और करो हम करो। अलग जा रहे हैं। ऐसे अपना पैकेज है, खैर अपना पैकेज करना चाहिए व्यक्ति को, जो तुम्हारा पैकेज हो, जो तुम्हारी आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसे। चलिए, इसी में जो है तितली आकर इसको ये एरिया हमारे लगी हो बिल्कुल चिपका के रखें और उनको पूरा घुटना जो है हमारा जमीन पर लगे, नजर सामने, कमर सीधी, जांघों में खिंचाव आएगा उसको महसूस करें और श्वासों के साथ ही सांस लेना और छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम। प्रणाम कर ले। चलते हैं। अभी बहन जी ने हाथों के करा दिए होंगे, लेकिन कुछ ये शायद कराए हूं, नहीं कराए हूं आज ये। हाँ, ऐसे पूरा जितना पीछे ले जा सके उतना पीछे ले जाए, जितना आगे ले जा सके, ये आगे पीछे। ये को जो कराया नहीं, अभी नहीं कराया। ऐसे चलिए, ये जो है ये अभी और करेंगे। ये शरीर आपका पूरा
मोटापा के लिए, चर्बी कम करने के लिए करें, 100 बार करें। अगर जो भाई मोटे हैं, बहन मोटे हैं, वो 100 500 बार ये करें, मोटापा दूर हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। पतंजलि पीठ में 1-2 किलो वजन रोज कम कर रहा है हमारे भाई का। रहने दे, शायद हो सकता है कि फिर कोई ज्यादा पतला हो जाए। मीना जी ने तो बहुत वजन कम किया, फिलहाल भैया हंस रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भैया, हाँ मोटे भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं। हाँ, चलिए जो है ऐसे कर लें, पीछे मुड़ के देख लें, कमर जो है ऐसे, और यहाँ भी लगता है। कुछ आसन कर लेते हैं, वक्रासन कर लेंगे, 6 के 5 मिनटों के वक्रासन। वक्र, वक्रासन, बकासन, ऐसे। इसमें पेट पूरा दबेगा, निचुड़ जाता है कपड़े जैसा, और पीछे जो है देखेंगे, इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं, 60 स्ट्रोक लगाएं, 1 मिनट करेंगे। एक आसन 1 मिनट लगाएं आप लोग, कपालभाति के साथ बकासन। आप दूसरा बदल लें। इसमें आप जो है, जब हम कपालभाति के स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो चूंकि आप मेरे साथ कर रहे हैं, आप ओम ओम करते रहे, राधा राधा बोलते रहे। हर स्ट्रोक के साथ आपका नाम राधा निकलना चाहिए, राम नाम, जो भी जिसको लेना चाहें वो जरूर लें। ये भजन हो जाएगा आपका, और हमारे शरीर के साथ साथ आत्मा की शुद्धि और का भी, हमारा जीव का कल्याण होगा, मानव जीव का। निश्चित भजन करें, हम पूरे योग करते समय, और भजन जरूर करें। वाह, बहुत सुंदर। चलिए अब करते हैं अर्धमध्य, कर लें। इसमें भी हम जो है 30 बार लगा लेंगे, आधा मिनट। फिर बदल लें। तीस बार आप लोगों ने किया, इसलिए हम अब करेंगे गौमुखासन।
बाएं पैर को नीचे, दाएं को ऊपर, दायां हाथ ऊपर, और इसमें हम 60 स्ट्रोक लगाएंगे। राम राम राधा राधा के साथ, ओम ओम के साथ 60 बार करेंगे। और जो है गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, सामने नजर रहो, दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ के करें। दूसरा पैर, एक एक मिनट एक एक आसन को करेंगे, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारा भजन भी हो रहा है। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हमें अपने कल्याण भी करना है, स्वस्थ भी रहना है। चार बार हो गए। करें मंडूकासन। मंडूकासन में सर लंबी गहरी सांस लेकर के बाहर छोड़े, और बाहर छोड़ करके जो है हम दोनों मुट्ठियां जो बना करके नाभि के ऊपर रखें, झुक जाएं। करें 60 बार कपालभाति की स्ट्रोक। जो योग करा रहा है उसकी गिनती करने की उसकी जिम्मेवारी है। आप लोग तो नाम जपते हुए करते रहें। जब वो योग कराने वाला व्यक्ति बोलेगा कि हाँ आप बदल लीजिए, तब आप बदलें। तब तक आप गिनती के अभाव में आप तो अपना मंत्र, नाम मंत्र जपते रहें, नाम जपते रहें और करते रहें। दूसरी हथेली लगा करके करें 60 बार, और स्ट्रोक लगाएं कपालभाति के। वापिस इसको हथेली को बदल करके अब बिना स्ट्रोक, बिना कपालभाति के अपने चेहरे पे चमक लाने के लिए, झुर्रियां कम करने के लिए, दादा हंस गए दादू, इनकी झुर्रियां खत्म हो जाएंगी आपकी बार। अब कपालभाति ना करके पूरा बिना सांस लिए आप झुक जाए और रोक के रखें सांस। और जब तक जो है आंखों पर और चेहरे पर लाला भी ना आ जाए तब तक रोक के रखें। सावधानी यह है कि ब्लड प्रेशर वाले लोग नहीं रोकेंगे, जिसको भी थोड़ी हार्ट की परेशानी है वो नहीं रोकेंगे, श्वास वाले लोग नहीं रोकेंगे, नहीं तो इसमें परेशानी आ सकती है। तो ये थोड़े जो स्वस्थ व्यक्ति है वही इसको करेंगे। जियो।
बहुत सुंदर। आनंद आ गया। ये ऊंट की वैदगिरी मत बताओ, ये सब सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये परेशानी डाल देती। मैंने इसको कर दिया था तो मैं परेशानी में पड़ गया था। तो ये बात तो है। हाँ। हमने कहा आज जो है चेहरे पर दांत की लालामी आ जाए, इसलिए चलिए। मैं वो घटना बताता हूँ आपको। पचमढ़ी में हम लोग प्रशिक्षण, लेट जाए घटना घटना बाद में घट जाएगी। पचमढ़ी में प्रशिक्षण में थे तो चलो लेट जाओ। ये जो है हमने ये बता दिया। अब वो पवन एक हमारे सर थे, उनको वो थोड़ी श्वास की परेशानी थी और उनने रोक ली सांस। अब भैया उनको श्वास उठ बैठी, बाप रे हम घबरा गए। हमने कहा भैया गोली खा, जल्दी जल्दी खा, जल्दी खा। तो ऐसा है ये कुछ चीजें जो है, उसके सावधानी बताना बहुत जरूरी है। यो 30 बार हमने एक पैर से, हम दूसरा पैर जो है पवन मुक्तासन में करें और 30 बार स्ट्रोक लगाए। ओम 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 राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव। दोनों पैरों को और पूरा हमारे नाक मुंह जो है दोनों घुटनों के बीच में, और ये पवन मुक्तासन करें। उसमें जो है 60 बार कपालभाति की स्ट्रोक। लुढ़क लें ऐसे, लुढ़क जाए ऐसे, बहुत आराम मिलेगा। ऐसे शरीर के सारे अंगों के व्यायाम इनमें समाये हुए हैं। ऐसे ऐसे ऐसे। भय की नजाकत को देखते हुए हम जो है थोड़ा सा पीठ के भाग चलते हैं, क्योंकि इस समय हमारा 6:15 बज गए हैं। 6 आ जाओ, ऐसे आ जाओ। हाँ, बाकी करते रहना 7 बजे के बाद जो रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नो टेंशन, टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। किसी के कोई छूटा नहीं है, लगता कि छूट गया। पकड़े क्या थे तुमको, छोड़ गए। आ जाओ, आ जाओ थोड़े से। हाँ, उठ जाओ भैया बहनों, उठ जाओ। ऐसे ही चलो, थोड़ा सा पैरों को कर लो ऐसे, आगे पीछे लग। हाँ, ऐसे करते रहे। पैरों का सूक्ष्म व्यायाम खूब हो गया आज, हाथों का भी हो गया, गर्दन का हो गया होगा, और दोनों पैरों से करें। अच्छा, ये भजन 2 घंटे, 5:30 बजे से 8 बजे, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मन में जो है नाम जप करना है। और अब मुझे बताना कौन कौन करता है। ये जैसे हम इसमें स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो इसमें भी हमारा मन जो है, हमारी जीभ अंदर अंदर जो भी अपने इष्ट है
वो उसका नाम चलता रहे। देखना आप इसका प्रभाव, कितना प्रभाव ये प्रभाव देगा, बहुत प्रभाव देगा। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लें और भुजंगासन ऊपर देखें, पूरा उठ जाए, वापस एक बार और उठे, वापस बगल में देखें, दाएं बाएं, बाईं ओर गर्दन के कंधे के ऊपर से दाएं पैर की हथेली को देखने का प्रयास करें, वापस। अब हम बाईं दाईं ओर से बाएं पैर की एड़ी को देखें, कंधे के ऊपर से वापस। थोड़ा सा इसी में भुजंगासन थोड़ा सा स्पीड से हो जाए, 25 बार। चार, ये हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा दोनों पंजों को हाथों से पकड़ लेते हैं और धनुरासन कर लेते हैं, खिंच जाए ऐसे। पूरी ताकत के साथ कितना, बाहर एक बार और, वापस। चलिए लुढ़क जाइए बहन जी, लुढ़क रही हैं तो हम भी लुढ़क जाते हैं। वैसे लुढ़के थे सीधे, या वैसे लुढ़क जाओ, लुढ़कने में क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, चलो बैठ जाए। हम प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें। प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें लगता है कि भाई बहन जो है चले जाते हैं, कोई जब हमारा 7 बज जाता है तो फिर कोई कुछ लोग ही रुकते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं अपने घर पे। और हम चाहते हैं कि आधा घंटा हमारा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम, बार बार हम निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, इसमें कोई कोताही न बरते। कम से कम आधा घंटा कपालभाति घड़ी में देखकर होना चाहिए, आधा घंटा अनुलोम विलोम। अब इसमें हम जो है नहीं कर पाते हैं उतना, परंतु आप लोग 7 बजे के बाद करेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर जो है आप अभी हमें करना है, कोई भी आसन पर बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, जो भी हो। हम पद्मासन बैठते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना है, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसा दादू ने कहा था कि हमें अगर किसी प्रकार का कोई बीपी कुछ होता है तो अपने हिसाब से करें, देख के नहीं करें, ये देखा देखी नहीं करना है। स्वस्थ व्यक्ति को देखा देखी करना है और प्रयास करना है कि हम कर सकें। सभी हमारे योगाचार्य हैं, सब योग क्लास लेते हैं, सिखाते हैं। 3 गतियां होती हैं, सबको पता है, इसमें समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। और हम अपने जो तीव्र गति से सभी करने वाले हैं, मध्यम गति से, मध्यम गति से कल धीमी गति तो मरीजों के लिए है, बहुत बूढ़ों के लिए है। मध्यम गति जरूर थोड़ा सा, इसमें सांस नाभि से भरना है और नाक से छोड़ना है। ये नहीं कि जो है वैसे ही जो है कपालभाति जैसे करते रहो, नहीं, पूरा सांस भरिए और छोड़िए झटके के साथ।
करें भस्त्रिका प्राणायाम। सुरेंद्र भैया स्पीड करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब करिए। हाँ आपकी नाक से जो सांस जब हवा निकलती है ना तो बहुत फोर्स से निकलती है। पसीना आ जाएगा 5 मिनट में, ये ध्यान रखना। आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम। आपकी नाक में छेद बड़ा है। हम्म? आपकी नाक में छेद थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा अच्छा बड़ा है। हाँ बहुत तेज हवा आती है। चलिए जिनका कम है उनका बढ़ जाएगा। करें भस्त्रिका प्राणायाम, अभी 2 मिनट और करें। लेट जोड़ के ज्ञान दे रहा है अपन है, जोड़े हैं? लेट है और ज्ञान दे रहा है, बताओ है क्या और ज्ञान दे रहा है। क्या कह रहे दादू हैं बोलो। दादू वो वर्नियर कैलिपर्स लेके बैठे हैं, नाप रहे हैं कितनी बड़ी है नाक। क्या कह रहे हैं दादू, हमने सुना नहीं। शरद भैया दादू क्या कह रहे हैं, काय का ज्ञान दे रहे हैं। दादू क्या कह रहा है बताओ ना। हम बताओ ये ना कह रहे हैं कि आप लेट जुड़े और ज्ञान दे रहे हैं योगाचार को, और जुड़े हैं लेट, शुरू से जुड़ो तो बात करो। क्या थोड़ा सा बोलो, कर ले बहुत बढ़िया। हम जहाँ खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है दादू। दादू दादू जुड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। जुड़ रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 मिनट कपाल 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम हो गया है, और निश्चित इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारे शरीर पर। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हृदय से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां, रोग, दोष भाव सब जो है ठीक ठाक होते। अब चलिए कपालभाति की ओर। कपालभाति करेंगे। कपालभाति करेंगे हम 10 मिनट। 10 मिनट कपालभाति करेंगे। 25 हो गए हैं, 35 तक हम कपालभाति करेंगे। और कपालभाति में हनुमान चालीसा का कोई पाठ पड़ेगा। जब तक हम हर स्ट्रोक पे अपना मंत्र का, जैसे हम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ओम ओम ओम, शिव शिव शिव। राधा 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 राधा। हनुमान चालीसा का कोई पाठ पड़ेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीस, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरी सा। किसको साखी का गौरी सा? आप ही पढ़ दो। चलो किताब नहीं ले आया आप? डॉक्टर साहब पढ़ना चाहते हैं, हमें लग रहा। किताब उठाते हैं। उठा ले आओ। रंजना जी ने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है। महाराष्ट्री में पढ़ दो। सुरेंद्र भैया ने आज तक नहीं पढ़ा, ये बात सही कह रहा है यार। सुरेंद्र जी ने नहीं पढ़ा, मीना जी ने नहीं पढ़ा, सबको पढ़ना है हनुमान चालीसा। ध्यान रखना आप जो है। हाँ, और ये मौके के याद होना चाहिए पूरा। ये प्रत्यक्ष हमने देखा है,
बंधन जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है बंधन से मुक्त होता है। अगर किसी को कोई समस्या है बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे विकास सारे मतलब संसार की सारे हनुमान चालीसा का कोई पाठ 100 बार करे, एक बैठक में 100 बार करके देखो, उसका परिणाम सामने मुन्नीलाल बैठा है, हमने उसको देखा है, जाना है, अनुभव किया है और परिणाम हमने देखा। बस भाव के साथ 100 बार, जो 7 बार पाठ कर कोई 7 बार माने 100 बार, एक बैठक में 100 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंद, अगर कोई बंदी है, कोई कारागृह में है तो वो छूट जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए, जी पढ़ना सबको है पर याद सबको होना चाहिए, पर पढ़ना देख के, ये सबके लिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। भावे नहीं बोलता है डॉक्टर, जो कोई भावे बोलता है पावे है उसका पावे है। हाँ हम देख के पढ़ेंगे भाई साहब, जो लिखा है जी उससे बाहर के। चलिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बल कृशानुनं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरन रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति